नवीन कुमार जी नाउ एनसीपी अजीत गुट के प्रवक्ता हैं नवीन कुमार जी। अर्शप्रीत प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। क्या केंद्र में बैठी सरकार के लिहाज से जांच एजेंसियां काम करती हैं नवीन कुमार जी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जो टिप्पणियां की है बहुत छोटे में आपको बता देता हूं, एक दो टिप्पणी, उसके बाद फिर आप इस पर प्लीज संज्ञान लीजिएगा। जब जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि जो आपके साथ आ गया वो इन जांचों से बच गया, या तो केस खत्म हो गए या फिर ठंडे बस्ते में चले गए। कोर्ट ने 2025 अगस्त में कहा था आप एक बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते, कानून के दायरे में काम करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी को लेकर। 21 जुलाई 25 को कहा राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों? इसके बाद मई में कहा ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है, यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है, ये एक पैटर्न बन गया है, केवल आरोप लगाइए लेकिन साक्षी का हवाला मत दीजिए। ईडी को यह भी सोचना होगा कि आरोपी के मौलिक अधिकार भी हैं। पीएमएलए की थ्योरी ये नहीं हो सकती कि व्यक्ति जेल में रहेगा ना। नवीन कुमार जी, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ईडी पर, केंद्रीय जांच एजेंसी पर, और जैसा विपक्ष का सवाल है कि जो बीजेपी के साथ आ गया वो बच गया। देखिए मसूद जी, अभी हम बीजेपी और उनके जो काउंटर रची हो रहा था वो सुन रहे थे। अजीब ढंग के शब्दों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। बात कुछ और है। नेशनल हेराल्ड मामले में अभी ये जो केस है बंद नहीं हुआ है, खारिज नहीं हुआ है, संज्ञान नहीं लिया गया है आरोप पर। दोनों दो चीज समझने की कोशिश कीजिए। आरोपित कौन थे? सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं और उनके 5 और गण हैं। तो उन पर जो आरोप दिया गया उसका संज्ञान नहीं ले रही है ये अदालत। लेकिन ECIR ये खारिज नहीं हुआ, रद्द नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है। लीगल पॉइंट को इस तरह से मजाक बना रहे हैं आप लोग। और हमको तो यही लग रहा है कि भाई साहब जो एक प्रवक्ता बोलने जा रहे थे कांग्रेस के सपोर्ट में और बीजेपी के खिलाफ, उनसे गुजारिश है कि आप लगातार 3-4 स्टेट लूज कर गए हैं और बौखलाहट में इस तरह को अपना अचीवमेंट बता रहे हैं। ये हमको बड़ा ताज्जुब लगता है। अरे कोशिश कीजिए, वो केस को खारिज कराने की कोशिश कीजिए। अभी और प्रोसेस है उसका, चुनौती दे रहा है ईडी। तो फिर उसके बाद अभी केस क्लोज भी नहीं हुआ है और उसके बाद आप अपना प्रोपगेंडा किए जा रहे हैं। ठीक है, केस क्लोज नहीं हुआ नवीन जी, लेकिन अरे भाई वो जांच एजेंसी है, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन क्या जांच एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी काम करती है? नहीं, ये तो सियासी दाव है। किसी को बदनाम करना, किसी के प्रति नैरेटिव तैयार करना, ये सारा चीजें तो शुरू से चलता आ रहा है। उससे हम नहीं गुरेज करते हैं। नेशनल हेराल्ड के अलावा कोई और केस आप बता दीजिए मुझे प्लीज। आपका तजुर्बा, आपका बाकी सब मुझसे बहुत ज्यादा है, उम्र से लेकर हर लिहाज से, जिसमें प्रेडिकेट ऑफेंस ही दर्ज ना हुआ हो और मामला 10 साल तक खिंच गया हो और चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ही ना लिया हो। नहीं भाई, संज्ञान लिया है या नहीं लिया है लगातार चलने वाला लीगल पॉइंट है। अभी जो टेक्निकल आधार पर ये संज्ञान नहीं लिया है वो बताया है कोर्ट ने। आप कह रहे हैं केस को ही खारिज कर दिया, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, ये मैंने या मेरे किसी कलीग ने नहीं कहा है, मेरे किसी सहयोगी ने। लीगल चीज बेस में जानकारी है। अभी सब्र रखिए, इतना उग्र होने का, इतना उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हारे हैं 3-4 स्टेट में लगातार। आपके प्रति चुनावों में हार जीत चलती रहती, लेकिन नैरेटिव तो बनाया जाता है ना। हो रही है क्योंकि बार बार आप गलती किए जा रहे हैं। अपने हार की समीक्षा ना करके ये चुनाव आयोग पर कभी कर देते हैं, कभी ईडी पर कर देते हैं, कभी सीबीआई पर कर देते हैं। इस तरह से लांछना लगाने से कोई फायदा होने को नहीं है। जनता अब जागरूक हो गई है। सोशल मीडिया इतना तेजी से। प्रभाकर मिश्रा, ये जो आपने तीनों को सुना, ठीक है, एक कमेंट में प्रभाकर मिश्रा से ले लेता हूं, फिर उसके बाद आगे कपीश जी आपके पास आ रहा हूं। आप भी बहुत देर से मेरे साथ बने। प्रभाकर, एक कमेंट आपका, आपने तीनों को सुना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी को ना। मकसूद, एक बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि आरोप लगाना, ये कहना कि कौन क्या, तथ्यों पे बात कर लेते हैं। बस हम 2 लाइन में तथ्य बता देते हैं, उसके बाद आप चर्चा को आगे बढ़ा लीजिएगा। वो ये कि ईडी ने जो चार्जशीट दायर किया था उस पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान नहीं लेने का मतलब ये हुआ कि आप जो बता रहे हैं उसमें मेरिट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि चूंकि आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है, FIR दर्ज की है, इसलिए हम इस केस के मेरिट पर और तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। मकसूद, अगर
अक्टूबर में आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर नहीं होती और वो मामला पेंडिंग नहीं होता तो कल ही इस मामले में, ईडी के मामले में, पीएमएलए के मामले में मामला खत्म हो चुका होता। लेकिन चूंकि ईडी को इस बात का एहसास था, सुनवाई के दौरान इन तथ्यों पर ईडी को यह बात लग गई थी कि यह मामला खत्म हो रहा है, इसलिए खत्म होने के पहले नया चिराग जला दिया गया है। बस इतनी सी बात कहनी है। अगर आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा दर्ज नहीं किया होता तो कल नेशनल हेराल्ड केस निचली अदालत में ही खत्म हो गया होता। मैं जो समझ रहा हूं बस इतनी सी बात है उस आदेश में। बाकी आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए